हम कर रहे थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मेरी आवाज़ बैठी हुई है बट आई होप धीरे धीरे ऐसे एज आई कंटिन्यू मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी। तो हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन में दो साइड होती हैं एक इक्वेशन की, और दोनों साइड एक बैलेंस की तरह एक्ट करती हैं। मैं एक दोबारा से एक दो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, और इस सेकंड वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कुछ डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स को लेना जिसके अंदर फ्रैक्शंस या डेसिमल इन्वॉल्व होंगे और मल्टीपल हमें स्टेप्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो अभी तो सिंपल स्टेप लीनियर इक्वेशन में वो चार रूल जो हमने देखे थे कि लीनियर इक्वेशन के अंदर दोनों साइड्स एक बैलेंस की तरह एक्ट करती है। मैं इसको इस साइड से दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर बिकॉज इक्वेशन कैन एक्ट लाइक दिस एज वेल। दोनों साइड बराबर हैं, x+5 लेफ्ट साइड पे भी लिखा हो सकता है, राइट साइड पे भी लिखा हो सकता है। तो इसमें +5 है। रिमेंबर हमारा ऑब्जेक्टिव होता है लीनियर इक्वेशन में ये दोनों बैलेंस हैं, दोनों साइड को बराबर करना। मेंशनिंग हमें x को आइसोलेट करना है इसमें। तो मेरे एक बैलेंस के ऊपर एक साइड पे 8 पड़ा है और एक साइड पे x+5 पड़ा है। प्लस के लिए मैं ऑपोजिट ऑपरेशन यूज करूंगा माइनस, तो आई सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम बोथ साइड्स एंड आई गेट इस साइड पे 5 से 5 कैंसिल हो गया और 8 - 5 आई गेट x = 3। अगर मेरे को प्लस आएगा तो मुझे माइनस करना है, अगर मुझे माइनस आएगा तो x को आइसोलेट करने के लिए प्लस करना है, अगर मल्टीप्लिकेशन आएगा तो डिवीजन करना है, और अगर डिवीजन आएगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं सिंपल, देन विल गो टू सम चैलेंजिंग क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल -4x = 16. Now why I am taking this example, because I wanted to show sometimes the multiplication. Whenever a number is written, एक नंबर जब भी एक वेरिएबल के साथ लिखा होता है वो नेगेटिव वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। यहाँ पे -4 लिखा है तो -4 टाइम्स x हो रहा है। यहाँ पे -4 टाइम्स x = 16। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को 4 से डिवाइड करेंगे, -4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि -4 हो रहा है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का ऑपोजिट ऑपरेशन है डिवीजन। व्हेन आई डिवाइड बाय -4 आई गेट -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा एंड आई गेट 1x ऑन दिस साइड एंड दिस टाइम 16 डिवाइडेड बाय -4 इज -4। दैट इज माय आंसर फॉर दिस इक्वेशन। तो ये सिंपल इक्वेशंस के अंदर हम ये 4 ऑपोजिट ऑपरेशन यूज करते हैं, और यही 4 ऑपोजिट ऑपरेशन यूज होंगे इवन हमारी इक्वेशन जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन देखता हूँ जिसमें दोनों साइड पे हमारे x होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है 2x + 1 = 3x - 5। Now in this equation I have x on both sides. मैंने कहा था x को आइसोलेट करना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है, सारे x को एक साइड पे लेके आना है। ठीक है, तो मुझे किसी एक तरफ से x को रिमूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेरे 2x पड़े हैं और यहाँ पे मेरे 3x पड़े हैं। इस साइड पे बैलेंस के एक साइड पे मेरे 2x है और बैलेंस के एक साइड पे मेरे 3x है। अगर मैं यहाँ से 2x रिमूव कर दूँ दोनों साइड से, बिकॉज बैलेंस में जो भी मैं लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेशन इक्वेशन पे करता हूँ वही मुझे राइट साइड पे करना होता है। तो अगर मैं 2x यहाँ से रिमूव कर दूँ तो 2x मुझे दूसरी साइड से भी रिमूव करना पड़ेगा। और होगा क्या उससे, मैंने यहाँ 2x रिमूव किया तो मेरा इससे क्या हुआ, सारा के सारे 2x सिर्फ एक साइड ऑफ इक्वेशन पे लिमिटेड हो गए। मैंने यहाँ से 2x को एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 1 बच गया एंड ऑन द राइट साइड मेरे पास 3x - 2x, 3x में से 2x चले गए। इट्स लाइक 3 मार्कर्स में से मैंने 2 मार्कर्स अगर निकाल दिए तो क्या बचा, 1x। 1x को मैथ में एक इनविजिबल 1 होता है, आई कैन ओनली लाइक x। साथ में मेरे पास -5 था। सो मेरी ये इक्वेशन 2x रिमूव करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। ना मेरे x को x आइसोलेट करने के लिए मेरे पास x के साथ में -5, माइनस का ऑपोजिट ऑपरेशन है प्लस। सो मुझे दोनों साइड पे +5 करना पड़ेगा एंड आई गेट इस साइड पे -5 एंड +5 गेट कैंसल्ड एंड x कम्स आउट टू बी 1 + 5 6। दैट इज माय क्वेश्चन। और x राइट साइड पे भी लिखा जा सकता है। मैं अगेन एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इक्वेशन ओनली लेफ्ट टू राइट नहीं सॉल्व होती, राइट टू लेफ्ट भी हो सकती है, इसलिए मैं दोनों तरफ से दिखा रहा हूँ। अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ जिसमें फंडामेंटल यही लगेंगे, बैलेंस की तरह ट्रीट करना है। जो हम लेफ्ट साइड पे करेंगे वही हम राइट साइड पे करेंगे, बट हम पहले इक्वेशन को एक सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे
ताकि हम उसे ऐसे देख पाएँ, इस सिंपल फॉर्म में देख पाएँ। जब हम सिंपल फॉर्म में देख पाएंगे तब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा सारे x को एक साइड पे लाना। दैट मीन्स दूसरी साइड से x को रिमूव करना। इस क्वेश्चन में हमने दूसरी साइड से x को कैसे रिमूव किया था? 2x सब्ट्रैक्ट करके। फिर उसके बाद हमारे पास x के साथ में जो भी और बचा उसको रिमूव करना बाय यूजिंग ऑपोजिट ऑपरेशन। यहाँ पे प्लस 2x था तो हमने माइनस 2x किया। अगर माइनस x होता तो हम प्लस x करके x को रिमूव करते एक साइड से। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फिर x को एक साइड लाएंगे और दूसरी बार पे उसको x को आइसोलेट करेंगे। These are the 3 steps we are going to follow. तो हम पहली इक्वेशन जो ले रहे हैं वो है 8x plus 4 equals 3 ब्रैकेट्स x minus 1 plus 7. नाउ लेफ्ट साइड पे तो हमारा 8x plus 4 है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इक्वेशन को, यहाँ पे ब्रैकेट है। रिमेंबर ब्रैकेट्स इन मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स इन मैथमेटिक्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन। सो 3 जो है हमारा पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 जो है वो -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 टाइम्स x, मैंने बोला नंबर को जब वेरिएबल के साथ में लिखते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 3 टाइम्स x इज 3x and 3 times -1 will be -3 and out of the bracket मेरे पास +7 है, उसका 3 से कोई लेना देना नहीं है, तो +7 यहाँ आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी भी सिंप्लीफाई मैं कर सकता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा और, एक स्टेप और में मैं ये दो नंबर को कंबाइन कर दूंगा। These are like terms, so let me combine them to make it a little more simply. 8x plus 4, 3x, I have -3 plus 7. -3 plus 7 अगर हम देखें तो it's +4. Now in this question, I can see both sides have +4 with me, right? ये क्वेश्चन जो मैंने लिया एनसीईआरटी से लिया, बट आई गेस इसका आंसर कुछ वियर्ड आ रहा है। सो +4 एंड +4 दोनों साइड पे +4 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको कैंसिल ही कर सकता हूँ एक्चुअली। और 8x इक्वल्स टू 3x, ये कौन सी कंडीशन में पॉसिबल है? 8x इक्वल टू 3x तभी पॉसिबल है जब x 0 हो। इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि अगर x 1 भी होगा, 8 टाइम्स 1 इज नॉट इक्वल टू 3 टाइम्स 1, so this is only possible when x is equal to 0. Maybe I have noted down the question incorrectly, और यही क्वेश्चन दिया होगा एनसीईआरटी में। मैंने एनसीईआरटी 8th क्लास की लिया था, so this didn't come out to be a perfect question, but let me change the value in this question and then let me continue it. तो इसको यहाँ तक रखते हैं हम, और इसको मैं -2 कर देता हूँ। Three times x and 3 times -2. 3 times -2 will be -6. Now in this case, now I can simplify it further. 8x plus 4 on one side, on the left side, and on the right side I have 3x. -6 plus 7 becomes +1. अब मैं क्या करूँगा? अब सारे x को एक साइड पे ले जाऊँगा। x को एक साइड पे ले जाने के लिए मतलब मेरे पास एक ही साइड पे x विजिबल होना चाहिए, दूसरी साइड पे नहीं होना चाहिए। सो अगर मैं दोनों साइड से 3x को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा? इस साइड से मेरा x रिमूव हो जाएगा, राइट? सो लेट्स डू दैट। यहाँ 8x minus 3x, 8 मार्कर्स में से 3 मार्कर्स गए, तो 5 minus 8 minus 3 is 5, 5x plus 4, 3x में से 3x गए, I am left with only 1 on this side. Now my next step is what? My next step is to isolate, remove this 4 so that 5x only remains on the left side. अब इस 4 को रिमूव करने के लिए +4 है, मुझे कौन सा ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा? नेगेटिव. So I'll subtract -4 from both sides. I get 5x equals 4 and 4 get cancelled. 1 minus 4 is -3. अब मुझे क्या करना है? x के साथ 5 मल्टीप्लाइड है, multiplication का opposite है division, so I'll divide by 5 on both sides. I get x equals to
minus 3 over 5. That's my answer for this question. Right? Apologies for that question. Let's take the next question. Hopefully उसका आंसर कुछ नॉर्मल होगा, जीरो नहीं होगा. So coming to the next question. आप लोग ट्राई भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके कि क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते. इट्स अ सिंपल. अगेन हम धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं, बट सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है हर जगह पे. लेफ्ट और राइट साइड को बैलेंस करना है. अगर डिवीजन है उसके लिए मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन करना है, एडिशन है सब्ट्रैक्शन करना है. तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, x इक्वल्स 4 over 5 ब्रैकेट्स में x plus 10. Now I can say the whole right side is being divided by 5 and multiplied by 4. So I will start by multiplying both sides by 5. उससे क्या होगा, जो डिनोमिनेटर मेरा है, मुझे फ्रैक्शंस अच्छे नहीं लगते, तो फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा, तो मुझे क्वेश्चन इक्वेशन पहले जैसी दिखेगी, सिर्फ विदाउट फ्रैक्शंस की. So multiplying both sides by 5. क्या होगा, 5 टाइम लेफ्ट साइड में मेरे क्या है बैलेंस के x, 5 times x will be 5x, और यहाँ पे मेरे पास क्या है 5 times 4 over 5 x plus 10. नाउ मैंने 5 मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए. डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया तो अगले स्टेप में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5x, बट यहाँ पे मेरे पास है 4 और ब्रैकेट में x plus 10. अगेन मल्टीप्लिकेशन ऐसे होती है ब्रैकेट्स में, 4 पहले x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 plus 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा. 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4x, और जब 4 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं उसको लिख सकता हूँ 40. अब मुझे क्या करना है इस इक्वेशन के बाद, अब मेरा फ्रैक्शन रिमूव हो गया, सिंपल इक्वेशन दिख रही है, x को एक साइड पे लेके जाना है. कैसे ले जाएंगे, अगर मैं 4x दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा x यहाँ पे नहीं बचेगा, सिर्फ इस साइड पे बचेगा. तो अगर मैं 4x को दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या हुआ मेरा, ये 4x है, ये 4x कैंसिल हो गया. 5x minus 4x, 5 पेन में से 4 पेन चले गए, 4 मार्कर्स चले गए, 1x बचा. 1x में मेरे को 1 इनविजिबल है, सिर्फ x भी लिख सकता हूँ इसको. x equals to 40 is my answer for this question. तो हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट करके हमने इसका फ्रैक्शन हटा दिया. तो दैट इज अ गुड अप्रोच, बिकॉज जब भी हम फ्रैक्शन देखते हैं हमें डर लगता है. मैथ में माउंटेन ड्यू का काम करता है, एक अच्छा स्टेप. क्यों, उसके आगे आपका डर निकल जाता है, देन यू आर एबल टू डू द क्वेश्चन इजीली. अगला क्वेश्चन देखते हैं. So next question is m minus 1 over 2 equals 1 minus m minus 2 over 3. अगेन कितना गंदा क्वेश्चन है. अब गंदा क्यों है, क्योंकि बहुत सारी टर्म्स हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन दिख रहा है. अगेन फ्रैक्शन जब भी दिखता है हमें उसे रिमूव करना है डिनोमिनेटर को. अब यहाँ पे लेकिन मेरे को डिफरेंट तरह के फ्रैक्शन दिख रहे हैं, बीच में मुझे 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है. तो अब क्या करेंगे, जब भी मुझे ऐसे कुछ भी नंबर्स दिखेंगे ना, always think of a LCM of the denominators. डिनोमिनेटर के अगर हम LCM को देखेंगे तो हमारा 2 और 3 का LCM क्या होता है, 6. तो ये क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई करके. रिमेंबर, एक अच्छा स्टेप आपके डर को हटा देगा, ये फ्रैक्शन को एक नॉर्मल इक्वेशन दिखा देगा. उसके बाद हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना है, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड. राइट, तो फर्स्ट स्टेप इज 2 और 3 का LCM. 2 और 3 का 6 होता है LCM. दोनों साइड को मल्टीप्लाई बाय 6. मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 6.
क्या होगा, मैं ब्रैकेट लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, m माइनस m माइनस 1/2 इक्वल्स 6 1 माइनस m माइनस 2/3। दोनों साइड को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब क्या होगा, 6 m से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो है ना माइनस, इसका ध्यान रखना है, अभी करते हो मल्टीप्लाई, 6 टाइम्स m, 6m विल बी 6 टाइम्स m। नाउ 6 टाइम्स, मेरा एक माइनस साइन था यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, और यहाँ पे अलग से m माइनस 1 है, सो इट विल बी 6 टाइम्स m माइनस 6, या इसको मैं ऐसे करता हूँ पहले, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिमूव करना है। मैं 6 यहाँ लिख रहा हूँ, m माइनस 1 लिख रहा हूँ, और यहाँ 2 लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा, जगह शायद कम पड़ जाएगी। 6 टाइम्स 1 6 माइनस 6 को यहाँ लिख रहा हूँ, m माइनस 2/3। तो मेरा 6 इनसे मल्टीप्लाई होना है, बट तो मल्टीप्लाई करने से पहले इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल कर देता हूँ इसको। सो ये 2 टाइम्स 3 इज 6, यहाँ पे 3 टाइम्स 2 इज 6। अब मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, 6m माइनस 3m, ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा। माइनस टाइम माइनस इज 3 बिकॉज दिस इज माइनस 3 गेटिंग मल्टीप्लाइड विद m। सो माइनस 3 प्लस 3, 6 minus 2 times m minus 2m minus 2 plus 2 minus 2 times minus 2 is plus 4. This is my equation so far. अब मेरा क्या हुआ, 6m minus 3m, 6m minus 3m is 3m plus 3, 6 plus 4 is 10, 10 minus 2m. अब दोनों साइड पे मेरे m है, दोनों साइड पे नंबर है, एक साइड पे m लाना है, राइट। तो मैं इस 2m को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे प्लस 2m कर देता हूँ, तो मेरा रिमूव हो गया। 5m इक्वल्स 5m प्लस 3 इक्वल्स 10। अब मुझे दोनों टाइप साइड से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 3 माइनस 3, तो आई गेट 5m इक्वल 7, and my m comes out to be, after dividing both sides by 5, my m comes out to be 7/5 in this question. तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे, एक तो स्टार्टिंग विद मल्टीप्लाइंग विद 6, फिर उसके बाद याद रखना है क्योंकि ये माइनस जो है ना वो इससे मल्टीप्लाई होके m माइनस 1 में ये एक तरह से ब्रैकेट में चला गया, दूसरे ब्रैकेट में, जिसकी वजह से 3 minus 3 times m and minus 3 and minus 1 multiplies to become plus 3. Same thing happened in this bracket as well, where it became plus 4, right? So last example लेते हैं, again a little difficult where we have decimal rather than fraction. Again, अगर हम correct approach से start करेंगे question, so question ultimately हमारे को एक सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में आएगा जहाँ पे हमें सिर्फ ऑपोजिट ऑपरेशन लगा के उन्हें सॉल्व करना है। आई होप मेरी आवाज़ थोड़ी बेटर होती जा रही है बोल बोल के। तो अगेन यहाँ पे डेसिमल दिख रहे हैं जो अच्छे नहीं लगते, फ्रैक्शन अच्छे नहीं लगते थे, बट अगेन यहाँ पे डेसिमल 2 डिजिट के हैं। तो अगर हम स्टार्ट करें क्वेश्चन को बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद 100, उससे क्या होगा, डेसिमल कितना भी होगा रिमूव हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 100, so 0.25 times 100, 25,
times 4f minus 3. राइट साइड में 0.05 times 100 is 5 times 10f minus 9. तो एक करेक्ट स्टेप डेसिमल रिमूव करने के लिए अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई है, जहाँ पे दोनों तरफ पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद हम f को एक साइड पे लाएंगे, देन ऑपोजिट ऑपरेशन लगाएंगे. तो 25 times 4 100f. रिमेंबर मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट में दोनों से होता है. 25 times 4f is 100f. 25 times minus 3 is minus 75. 5 times 10f. 5 times 10 is 50. 5 times minus 9 is minus 45. अब मुझे क्या करना है? f को दोनों तरफ में से एक तरफ से रिमूव करना है. तो अगर मैं दोनों तरफ से 50f कर दूं सबट्रैक्ट, तो इस वाली साइड से मेरा कैंसिल हो जाता है. So 100f minus 50f is 50f. 50f minus 75 equals minus 45. Now I need to get rid of this minus 75. So क्या करूँगा मैं? माइनस का ऑपोजिट ऑपरेशन है प्लस, तो दोनों साइड पे मैं प्लस 75 करूँगा. I guess 50f minus 45 plus 75 is 30. अब मुझे क्या करना है? 50f equal plus 30. तो दोनों साइड पे I'll divide it by 5 because 50f means multiplication. Multiplication का opposite होता है division. 50f divided by 50 on both sides. 1f comes out to be 3 over 5. f is my 3 over 5. That's the answer for this question. I hope ये questions clear हुए होंगे. Concept वही रहता है बैलेंस इक्वेशन के अंदर, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड पे करो वही आप राइट साइड पे करो. आपको आइसोलेट करना है x को. सबसे पहले अगर x दोनों जगह पे हो तो x को एक साइड पे लेके आओ और उसके बाद ऑपोजिट ऑपरेशन लगा के उनको एलिमिनेट करो. ऑपोजिट ऑपरेशन आर वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. पॉजिटिव के लिए माइनस करेंगे, माइनस के लिए प्लस करेंगे, डिवीजन के लिए मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड. और विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना. कोई नेक्स्ट टॉपिक करना हो तो उसकी रिक्वेस्ट देना. थैंक यू.